हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और ये है उसका लेक्चर नंबर 21। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, अ कारपेंटर मेक्स स्टूल फॉर इलेक्ट्रीशियन with a square top of side 0.5 मीटर and a height of 1.5 मीटर। इसका मतलब एक स्टूल बनाया गया है जिसमें अगर हम ऊपर की साइड देखें तो मतलब ये वाली जो ऊपर की साइड है ये कितनी है, ये है हमारे पास 0.5 मीटर। ओके, और इसकी जो हाइट है स्टूल की, जैसे हम इस तरीके से हाइट ले लेते हैं ये, तो ये जो हाइट है ये हाइट कितनी है, ये है 1.5 मीटर। लेकिन ये जो स्टूल है उसकी हाइट इस तरीके से नहीं है। आगे कहा गया है हाइट हमें कैसे लेनी है इसकी, तो यहाँ पर कहा गया है ईच लेग इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। मतलब अगर ये हमारा ग्राउंड प्लेन है तो यहाँ से जो इसके लेग हैं स्टूल के वो कैसे हैं, वो हैं एंगल 60 डिग्री पर। दैट मीन्स कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये स्टूल के लेग हैं। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो ये मेंशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं A, B, C एंड D। इसके बाद आगे कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ 2 स्टेप्स टू बी पुट एट इक्वल डिस्टेंसेस। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो स्टूल है इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर। ये तो इसकी हाइट है, लेकिन अब ये जो लेग है, मतलब अगर हम बात करें AD और BC की, तो इनकी क्या लेंथ है वो नहीं पता, हाइट हमें पता है। यहाँ पर कहा गया है ना अ हाइट 1.5 मीटर। तो यहाँ पर जो स्टूल है वो ग्राउंड से 1.5 मीटर की हाइट पर है, लेकिन ये जो इसकी लेग है AD और BC, इन्हें हमें नहीं पता कि ये कितनी लंबी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AD इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू L। ये हमने मान लिया। तो हमें ये जो L है ये हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या कहा गया कि यहाँ पर देखिए, अब ये 1.5 मीटर हाइट का स्टूल है, तो कोई अगर इस पर चढ़ना चाहे तो वो डायरेक्टली नहीं चढ़ सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर इसमें क्या किया गया है, बीच में यहाँ पर 2 मतलब इसमें क्या है, स्टेप्स लगवाई गई हैं इस तरीके से, इक्वल डिस्टेंस पर इस तरीके से यहाँ पर स्टेप्स लगवाई गई हैं। जैसे सीढ़ी होती है ना, अब मैं आपसे कहूँ कि एक सीढ़ी है, सीधे जो आपको सीढ़ी मिलेगी वो 1.5 मीटर पर है, तो कैसे चढ़ेंगे। तो यहाँ पर 0.5 इस तरीके से बीच में 2 बार क्या लगवाई गई हैं, सीढ़ी लगवाई गई हैं। तो यहाँ पर अगर इनकी वैल्यू माने तो इसे मान लेते हैं XY, इसे मान लेते हैं PQ। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये जो XY है या फिर ये जो PQ है, इनकी जो लेंथ है वो क्या है, ये भी हमें यहाँ पर क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से B पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डाला DC पर और A पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डाल दिया। अब हमें ये चीज़ पता है कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना PQ, ये पैरेलल है XY के, और ये पैरेलल है किसके, DC के, और DC पैरेलल है AB के। इस तरीके से हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी। जैसे जो DC है वो हमारा ग्राउंड सरफेस है, AB स्टूल की सबसे ऊपर वाली सरफेस है, तो वो भी क्या होती है, बिल्कुल प्लेन होती है वो सरफेस। तो अब जब हमने बीच में स्टेयर्स लगाए हैं तो वो भी क्या होंगे, प्लेन होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, पैरेलल है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए तो इनकी नेमिंग कर देते हैं, PQ हो गया तो इसे लिख देते हैं RSTU, और ये हो जाएगा VW। तो यहाँ पर अगर हम बात करें AV की, तो ये भी पैरेलल है किसके, BW के। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड आउट करना है, AD और BC, ये हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें XY और PQ, इसकी वैल्यू चाहिए। तो अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी कितना है, 0.5 मीटर। ओके,
और जो ये इसकी हाइट है ये 1.5 मीटर है, और ये जो बीच में हमने स्टेयर्स लगाए हैं ये इक्वल हाइट पे लगाए हैं। तो इसका मतलब ये जो 3 हाइट है, मतलब इस हाइट की मैं बात कर रही हूँ, ये तीनों हाइट, इसे अगर मैं कह दूँ स्मॉल x, तो ये हमारी इक्वल है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो AR है ये इक्वल है RS के, ये इक्वल है SV के, ये इक्वल है BT के, ये इक्वल है TU के, ये इक्वल है UW के, और ये इक्वल है X के। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से लिख देती हूँ, ये U है, ये U है, और ये है आपका V। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से मान लिया। अब एक बात और, जब ये सारी लाइंस पैरेलल हैं, ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60। या हम इस तरफ आ जाएं तो ये 60 और ये भी कितना होगा 60 लिख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ADV। ठीक है, तो हम बात करते हैं ट्राइंगल ADV की। अब इस ट्राइंगल में देखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो हम हाइपोटेनियस को लेकर के चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अगर हम बेस की बात करें तो हमें DV की वैल्यू गिवन नहीं है, बट हमें क्या गिवन है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है। तो यहाँ पर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे साइन थीटा। तो आप यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स AV, अपॉन क्या होता है हाइपोटेनियस, दैट मीन्स AD। अब ये साइन थीटा है, ये कितना है, ये है साइन 60 डिग्री, इज इक्वल टू AV की अगर हम बात करें तो कितना है 1.5 मीटर। DV हमें गिवन नहीं है, तो आप चाहें तो इस DV की वैल्यू को y मान लें। जितना ये DV है उतना ही क्या है WC, दोनों तरफ इक्वल होगा ना, बीच का पोर्शन इक्वल हो गया। जो दोनों हमारे ये जो लेग हैं उसके स्टूल के, ये हमारे क्या है सेम एंगल पर इंक्लाइंड है, तो इसीलिए DV इज इक्वल टू WC। यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, DV इज इक्वल टू WC इज इक्वल टू Y, ये भी हमने मान लिया था। तो ये आपका 1.5 मीटर में है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपॉन में क्या आ जाएगा DV, सॉरी अपॉन में तो AD आएगा, अभी हमें DV की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये जो AD है इसे तो हमने L माना है, तो ये हमने इसे L लिख दिया। ठीक है, अब ये जो साइन 60 डिग्री होता है ये हमारे पास कितना होता है, ये होता है √3/2। ओके, तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं कि ये जो L है ये हो जाएगा हमारे पास 3/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1.732 मीटर। दैट मीन्स ये जो L है इसकी वैल्यू आ गई 1.732 मीटर। एक वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो आपका XY है, ये PQ है, ये कितना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ XY की, तो ये XY कैसे फॉर्म हुआ है। इस XY को फॉर्म होने में क्या है, यहाँ पर RT ये है, और इसके अलावा क्या है XR प्लस TY। ठीक है, इन दोनों से मतलब इन तीनों से मिलकर के ये XY फॉर्म हुआ है। अब ये जो RT है ये तो हमें पता है कितना है 0.5, लेकिन इस XR की या TY की वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन हम ये जानते हैं कि जैसे ये जो DV है, WC है, इनकी वैल्यू Y है, इक्वल है दोनों, इसी तरीके से XR इक्वल है TY के। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि XR इज इक्वल टू TY। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन है XY ये पैरेलल है DC के, और इनका जो एंगल है इंक्लाइन का वो 60 डिग्री है, सेम है, तो इस वजह से ये इक्वल है। और अगर आप इस वैल्यू को कुछ भी मान लें, जैसे यहाँ पर हमने इसे मान लिया H मान लिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो XY है ये हो जाएगा RT प्लस 2H। तो अब हमें ये H फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस वैल्यू को मान रही हूँ, ये जो वैल्यू है इसे माना मैंने H, ये जो वैल्यू है इसे माना मैंने H। कर सकते हैं। तो अब हम इस छोटे ट्राइंगल पर आते हैं, ट्राइंगल AXR।
अब देखिए इस ट्रायंगल AXR में, अब यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर कितना है? x, और x की वैल्यू कितनी है? 0.5 मीटर। ये हमें गिवन है क्योंकि यहाँ पर ये जो हाइट है ये 1.5 मीटर है और ये 3 स्टेप्स में ब्रेक है। तो ये जो x है, यहाँ पर ये जो x है इसकी वैल्यू है 0.5 मीटर, ये हमें पता है। तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है और फाइंड आउट हमें क्या करना है? बेस। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा tan थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? AR और बेस है XR, AR अपॉन XR। और ये जो tan थीटा है, ये थीटा कितना है? tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? AR 0.5, XR इसे हमने माना है h। अब ये जो tan 60 डिग्री है इसकी वैल्यू होती है √3, तो यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 अपॉन √3। इसे सॉल्व करिए तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 0.2886 मीटर। h की वैल्यू आ गई। अगर h की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन में आप देखिए, अब आप x y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें आपको करना क्या है? RT दैट मीन्स 0.5 प्लस 2h, ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ साइड में लिख देते हैं हम लोग एक्स वाई इज इक्वल टू RT प्लस 2h। तो इसका मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू RT कितना है? 0.5, 2h कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.2886, दैट मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.577, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 1.077 मीटर। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू। तो पी क्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो है पी एस, इसकी वैल्यू मान लीजिए। तो इसे मान लिया मैंने m, ये जो पी एस है ये m है, या इधर बात करें तो इधर ये कितना है? m है। तो अब आप ये जो पी क्यू है इसकी वैल्यू निकालेंगे तो पी क्यू कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं आगे। अब हम बात करेंगे पी क्यू की, तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं पी क्यू इज इक्वल टू, ये है हमारे पास यहाँ पर पी एस प्लस एस यू प्लस यू क्यू। पी एस, यहाँ देखिए पी एस, एस यू एंड यू क्यू। अब यहाँ पर ये जो एस यू है इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है? 0.5। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू, इसे आपने कितना माना है? m प्लस ये हो जाएगा 0.5 प्लस m, दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू 2m प्लस 0.5। अब इस m की वैल्यू हमें निकालनी है, तो m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम हेल्प लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? तो यहाँ देखिए हम लेंगे ट्रायंगल APS, ट्रायंगल APS। तो ट्रायंगल APS में क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर AS और बेस है PS, AS और PS, tan 60 डिग्री √3। AS परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 1, 0.5 प्लस 0.5, और PS इसकी वैल्यू कितनी है? m। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। सॉल्व कर लीजिए इसे। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो m है ये हो जाएगा 0.577 मीटर। अब PQ की वैल्यू पर आ जाइए। तो ये जो PQ है ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पर लिख दीजिए 0.577 प्लस 0.5। सॉल्व करिए तो ये जो PQ है ये हो जाएगा हमारे पास 1.154 प्लस 0.5। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं 1.654 मीटर PQ। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करना था और क्या क्या हम फाइंड आउट कर चुके हैं।
क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था कि ये जो लेग है जिसकी लेंथ हमने L मानी है, AD और BC, इसकी वैल्यू क्या है। तो हमने L निकाला था। कैसे निकाला? ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ADV कहिए या ट्राइंगल BWC कहिए, कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लीजिए, क्योंकि दोनों लेग क्या होंगे? सेम होंगे। इसीलिए दोनों में से किसी भी ट्राइंगल की हेल्प लेकर के हम L फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने L फाइंड आउट कर लिया, लेकिन L को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने यूज़ किया? साइन वाला। क्यों? क्योंकि जो लेग है वो हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, तो हम किसके पास गए? हम गए साइन थीटा के पास। ओके, L हमें फाइंड आउट हो गया। अब हमें ये जो XY है और PQ है, इनकी लेंथ चाहिए। तो XY में हमने देखा RT हमें गिवन है, PQ में हमने देखा SU हमें गिवन है, लेकिन ये जो XR है, PS है, ये हमें गिवन नहीं है। इन्हें फाइंड आउट करने के लिए हमने 10 की हेल्प ली और हमने इसे इजीली फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड flying a kite with 100 meter of string at an elevation of 30 degree. Another boy is standing on a roof of a 10 meter high building and is flying his kite at an elevation of 45 degree. Both the boys are on opposite sides of both the kites. Find the length of the string that the second boy must have so that the two kites are meet. मतलब वो जो दोनों काइट है वो मिल जानी चाहिए। तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है कि वो जो सेकंड बॉय है, वो जो काइट उड़ा रहा है, उसकी जो काइट की के साथ जो स्ट्रिंग लगी हुई है उसकी लेंथ क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में बेसिकली ये कहा गया है कि जैसे हमारे पास ये एक ग्राउंड प्लेन है, ये ले लिया मैंने एक ग्राउंड प्लेन, ठीक है। अब इस ग्राउंड प्लेन पर कहीं पर एक बॉय खड़ा है, यहाँ पर हो गया पॉइंट A पर एक बॉय। अब ये बॉय एक काइट उड़ा रहा है और ये कौन से एंगल से उड़ा रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो यहाँ पर बॉय ने काइट उड़ाई एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से, और ये उस बॉय की क्या है? काइट है, ठीक है। तो अब ये जो काइट है कितनी हाइट पर है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हो जाएगी उस काइट की हाइट जहाँ पर वो अपनी काइट उड़ा रहा है। लेकिन जब ये काइट उड़ा रहा है तो जो स्ट्रिंग वो यूज़ कर रहा है उसकी लेंथ कितनी है? 100 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल ABC। अब उसके बाद ये कहा गया है कि इस लड़के से दूर कहीं पर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर। तो ये एक बिल्डिंग हो गई जिसकी हाइट है 10 मीटर। अब यहाँ पर एक बॉय खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक बॉय है, ठीक है, ABCD। तो पॉइंट D पर एक बॉय है। अब ये भी क्या कर रहा है? काइट उड़ा रहा है। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? वो है 45 डिग्री। अब इसकी स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है हमें कि इसकी जो काइट है वो पहले वाले बॉय की काइट से क्या करे? मिल जाए। तो पहले वाले बॉय की काइट कहाँ थी? पॉइंट C पर। अब ये जो लड़का है जो पॉइंट D पर खड़ा है, ये काइट उड़ा रहा है विद एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। तो उसके लिए हमने बेस ड्रॉ कर लिया और ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। तो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ को मैंने मान लिया L। तो हमें ये L फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर इसे मान लेते हैं E और ये हो जाएगा F। तो अब अगर DE हमारा 10 मीटर है तो ये जो FB है ये भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ओके, तो हमें इसके अलावा भी और कुछ गिवन है क्या? 10 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन मीटर सो दैट द बोथ काइट्स मीट, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें फाइंड आउट करना है CD, जिसे हमने माना है L, और ये है हमारे पास क्वेश्चन मार्क जो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर ट्राइंगल ABC को। अब इस ट्राइंगल में देखिए हमें बेस से कोई मतलब नहीं है कि जो दूसरा लड़का है वो कितनी डिस्टेंस पर है, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर हमें फर्स्ट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस गिवन है और दूसरे ट्राइंगल में हाइपोटेनियस पूछा जा रहा है। अब ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये वाला एक ट्राइंगल और ये वाला एक ट्राइंगल, इनके बीच कॉमन क्या है? इनके बीच कॉमन है FC। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हाइपोटेनियस और किसकी हेल्प लेंगे? और हम हेल्प लेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर की, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 30 डिग्री की
तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर 45 डिग्री की, तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की बात करेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ पर लेंगे साइन थीटा। तो अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल ABC में। तो इस ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करें, तो अगर इसे मैं लिखूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, दैट मीन्स BC, और ये होता है हाइपोटेनियस, दैट मीन्स AC। अब थीटा कितना है यहाँ पर? 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। अब मुझे बताइए BC कितना है? तो BC है हमारे पास 10 प्लस, इसे कुछ मान लेते हैं, इसे मान लिया मैंने x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस x अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? 100। अब अगर साइन 30 की बात करें तो ये होता है 1/2, तो 2 से ये कैंसिल, ये हो जाएगा 50। दैट मीन्स 10 प्लस x इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 40 मीटर, ये हमारे पास आ गया। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल है जो हमें चाहिए? ये है ट्राइंगल FCD। FCD, ठीक है, ये FCD है, ठीक से बना देती हूँ इस तरीके से, और ये है पॉइंट F। तो ट्राइंगल FCD की अगर हम बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? FC, और हाइपोटेनियस कितना है? CD, ठीक है। अब साइन 45 डिग्री ये होता है 1/√2। FC ये कितना है आपके पास? x। उसके बाद CD ये कितना है हमारे पास? L, ठीक है। अभी x की वैल्यू निकाली थी, 1/√2 इज इक्वल टू कितना है? 40/L। तो यहाँ से L इज इक्वल टू निकल जाएगा हमारे पास 40 इंटू √2। अब यहाँ पर क्या करेंगे? √2 की वैल्यू पुट करिए, या फिर यूँ ही लिख दीजिए। तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 40 इंटू √2 मीटर। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि √2 की ये वैल्यू है, तो आपको वहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ती है, अदरवाइज आप उसे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, फ्रॉम the top of a lighthouse, the angle of depression of two ships on the opposite sides of it are observed to be alpha and beta. If the height of the lighthouse be h meters and the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, show that the distance between the ships is, ये जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो जो डिस्टेंस है उसे मान लिया मैंने d, और ये कितनी है? ये है h इंटू 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। तो ये जैसे हमारे पास एक लाइट हाउस है, ओके। तो अब इस लाइट हाउस में अगर यहाँ पर एक ही लाइन पर दो शिप्स खड़े हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक शिप तो हो गया ये A और दूसरा शिप हो गया यहाँ पर B। अब हमें क्या करना है? ऊपर से नीचे देखना है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऊपर एक बेस चाहिए, तो ये बेस ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर ऊपर से नीचे देख रहे हैं इस तरीके से, ये ऊपर से नीचे देखा, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। वो एंगल कितना है? अल्फ़ा एंड बीटा। दैट मीन्स ये एंगल हो गया अल्फ़ा और ये एंगल हो गया बीटा। लाइट हाउस की हाइट कितनी है? h, तो ये हो गया h। तो हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, ये जो डिस्टेंस है शिप्स के बीच में ये कितनी है? d, ये हमें प्रूफ करनी है। तो अब इस डिस्टेंस को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसे मान लेते हैं x, और जो सेकंड पार्ट है उसे मान लेते हैं y, इस तरीके से, ठीक है। तो अब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें किससे मतलब है? हाइट से और बेस से। तो अगर मैं फर्स्ट वाले में यहाँ पर यूज़ करूँ किसे? tan थीटा को, तो जो tan थीटा है किसमें? ट्राइंगल AB, और इसे ले लीजिए CD। तो ट्राइंगल ACD में, ट्राइंगल ACD इसकी बात करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस क्या हो जाएगा? AD। अब tan थीटा कितना हो जाएगा? 10 अल्फ़ा। CD हाइट कितनी है? h। बेस कितना है हमारे पास? x, यही तो लिया हमने बेस को, x, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से जो x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? h अपॉन 10 अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल लीजिए। कौन सा? BCD, ट्राइंगल BCD। अब इसमें क्या हो जाएगा? tan बीटा
परपेंडिकुलर h बेस क्या हो जाएगा y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये h अपॉन tan बीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या चाहिए d क्या होता है x प्लस वाई, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए, तो h अपॉन tan अल्फ़ा प्लस h अपॉन tan बीटा, ऐड करिए इन्हें, तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, h कॉमन, तो ये हो जाएगा tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा। यही कहा गया है क्वेश्चन में, h इंटू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, तो यही हमें प्रूव करना था। दैट मीन्स d इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास यहाँ पर प्रूव हो गया। ओके, तो ये आज के 3 क्वेश्चन थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट को ज़रूर से वहाँ पर सॉल्व करूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, और इस वीडियो की, इस लेक्चर की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ।